अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है, सब खैरियत। दी मसूद की एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं, जहां सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि तुम्हें WGA की स्ट्राइक और SAG-AFTRA की स्ट्राइक के बारे में कुछ चीज़ें याद हैं जिस चक्कर में मूवीज़ वगैरह डिले हो गई थी। आज हम बात करने वाले हैं SAG-AFTRA और WGA ये है क्या, इसके चक्कर में मूवीज़ जो डिले हुई, ये इतना लंबा मामला चला, इस सब की वजह क्या थी। जहाँ सबसे पहले अगर बात कर लो तो हॉलीवुड डबल स्ट्राइक जो है वो इन्वॉल्व करती है, जिसमें WGA और SAG-AFTRA होती है। WGA की फुल फॉर्म हमारे पास बनती है राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका, और जो SAG-AFTRA है उसकी फुल फॉर्म हमारे पास बनती है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अमेरिका फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट। बहुत असल में ये यूनियंस हैं जो कि हमारे पास जो स्ट्राइक कर रही थी सिमिल्टेनियसली 2023 के अंदर कि हाँ भाई एक के ऊपर एक स्ट्राइक चल रही थी, और वो सीधा सीधा पॉइंट आउट कर रहे थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कि हाँ भाई इन चीज़ों को रोका जाए। जो WGA है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास राइटर्स, जो फिल्म के अंदर राइटर्स हैं, टेलीविजन है और बाकी जो मीडिया वगैरह। जो राइटर्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि उनको ज़्यादा पैसे दिए जाएं और देखने उनको इक्वल जस्टिस उनके साथ मिलना चाहिए। उनके सर्विसेज से रिलेटेड जितनी उनसे सर्विसेज ली जा रही हैं सेम उसी चीज़ का उनको पेमेंट मिलनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से देखा जाए तो वो सही थे। इन सब के दौरान एक चीज़ ने और इशू बनाया कि हमारे पास जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थे जैसे जैसे वो राइज अप होते गए, उनमें जो चीज़ें चेंज होती गई, जो पेमेंट्स थे वो सेम रिपीट होती रही, मतलब कि चीज़ें इन्हांस होती जा रही हैं, इनकी इनकम वहीं की वहीं रुकी हुई है, जो कैलकुलेट कर लो तो राइटर्स के लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज का एक हिस्सा बन रहा था। SAG-AFTRA हमारे पास रिप्रेजेंट करती है एक्टर्स को, अनाउंसर्स को, और जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट वगैरह हैं, जो डांसर हो गए, DJ वगैरह हो गए, न्यूज़ राइटर्स वगैरह और बाकी सारे लोग इन जाता है। जहाँ एक चीज़ और बात कर लो तो हमारे पास जो एक्टर्स हैं वो इस चक्कर में लड़ाई कर रहे थे कि उनको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनके जो उनके करेक्टर्स को, उनके फेसेस को मिसयूज़ किया जा रहा है क्योंकि AI वगैरह इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अगर एक्टर मना करेगा तो AI के थ्रू उनके फेस को डिटेक्ट करके उन्हीं के फेस को यूज़ करके मूवीज़ बनाई जा सकती हैं, उनकी आवाज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो चीज़ कहने की उनके लिए एक सेफ़र जोन नहीं रहेगा। तो जिस चक्कर में अगर उनकी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है उनसे परमिशन लेनी चाहिए। दूसरा, अगर परमिशन नहीं भी ले रहे हो तो उनको उन चीज़ के लिए एक बेटर अमाउंट पे करनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो WGA भी अपनी जगह ठीक था, SAG-AFTRA भी ठीक था, लेकिन एक के ऊपर एक चीज़ें चल रही थी तो मार्वल और DC के जो प्रोजेक्ट्स है वो इस चक्कर में डिले होते गए और कहानी आगे से आगे घसीटती गई। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए जैसे Netflix वगैरह आ गए, तो उनमें किसी तरीके से AI को यूज़ किया जा सकता है अपने प्रोडक्ट को, अपने जो आपने चीज़ें सोची हुई है कि हाँ यार एक ऐसी मूवी होनी चाहिए, उसके बारे में तुम प्रॉम्प्ट में चीज़ें वगैरह लिख दो, वो चीज़ अगर तुम AI के अंदर कर देते हो तो तुम्हें एक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक्टर्स इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहे थे। क्या जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक की वजह क्या थी, रीज़न क्या था कि शुरुआत क्यों हुई। जहाँ राइटर्स और एक्टर्स हैं उन्होंने एक चीज़ के बारे में बात की थी कि रेवेन्यू उनका जनरेट होना चाहिए, उनको उनकी जिस तरीके से उनसे काम करवाया जाए, जिस तरीके से आउटकम चाहिए, सेम उन्हें पैसे भी उसी अमाउंट के उसी तरह का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। चाहे उनकी मूवीज़ वगैरह को स्ट्रीमिंग एक तरीके Amazon प्राइम वीडियो, Netflix पर डाल लो या तुम थिएटर में रिलीज़ करो, उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। तो इन सब की शुरुआत हुई WGA ने जिस टाइम पे पहली स्ट्राइक करी वो मई 2023 के अंदर करी, और SAG-AFTRA ने जब उस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया तो जुलाई 2023 के अंदर किया। जहाँ इस सब का इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, स्ट्राइक पड़ी, इस स्ट्राइक ने जो है बाकी जो फिल्म्स वगैरह हैं, टेलीविजन प्रोडक्शन वगैरह, इन सबको रोक दिया। इस पर हड़ताल होनी शुरू हो गई और डिले आने शुरू हो गए मूवीज़ के अंदर, रिलीज़ के अंदर, और शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। फाइनेंशियल चीज़ें लॉस होने लग गई, फाइनेंशियल जो प्रोडक्शन में चीज़ें जा चुकी थी और उन पर काम नहीं हो रहा, उस चक्कर में चीज़ें लॉस हो रही थी और प्रोडक्शन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा था। जहाँ पब्लिक सपोर्ट के ऊपर बात कर लो तो काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल एक्टर्स हमारे पास थे, जो राइटर्स वगैरह थे, वो स्ट्राइक की सपोर्ट में जाके खड़े हुए। जहाँ जनरल पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कहीं ना कहीं इन सब की फेवर में भी थी, लेकिन उनको जो चीज़ चाहिए थी वो एंटरटेनमेंट थी और एंटरटेनमेंट उनका रुक रहा था। जहाँ रेजोल्यूशन इन सब के बाद जो निकला वो ये कि नेगोशिएशंस कर दी गई और AMTP ने ऑफर करी कि हाँ भी कुछ चीज़ों को हम डिमांड रख लेते हैं, कुछ चीज़ों को फोकस किया गया, कुछ चीज़ों के ऊपर अमल किया गया, कुछ चीज़ों को रिजेक्ट किया गया। नेगोशिएशंस की गई, एक रेवेन्यू जनरेट करके उनको पैसे दिए गए और उनको वापस लेके आया गया, एक्टर्स को, राइटर्स को बेटर पे अमाउंट दी गई, कुछ स्ट्रक्चर सेट किया गया और कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके रिलेटेड एक अमाउंट क्रिएट की गई कि हाँ भाई अगर इतनी अमाउंट जनरेट हो जाती है हमारे पास स्ट्रीमिंग से तो उतने पैसे तुम्हें दे दिए जाएंगे, बाकी हमारे होंगे। डिजिटली इन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए गए और इंट्रोड्यूस किया गया कि हाँ भाई आगे जो टेक्नोलॉजी वगैरह आएगी देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। इनकी WGA और SAG-AFTRA की जो स्ट्राइक थी वो एंड हुई एक सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट के ऊपर, और चीज़ें दोबारा रिकवर होनी शुरू हुई, इंडस्ट्री दोबारा रिकवर होने की कोशिश में आ गई, प्रोडक्शन शेड्यूल वगैरह सब चीज़ों को दोबारा से रीशेड्यूल किया गया और थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिले होती गई और काम अब शुरू हो चुका है हर एक चीज़ के ऊपर। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस ऐसी वीडियो देखनी, चैनल हमारा सब्सक्राइब, मुझसे बस मिलना, मैं मिलूँगा, तब तक देखते रहो दी मसूद। अल्लाह हाफ़िज़।